नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट 2025-26 के लिए आज मैं लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पिछले साल के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न 50% रिपीट होते हैं, पुनः आने की संभावना होती है और पता चलता है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आपके प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया? ये थे पेस्टालॉजी महोदय। कौन थे? पेस्टोलॉजी महोदय। निम्न में से विकास की विशेषता क्या है? गुणात्मकता। जो महत्वपूर्ण विकास की विशेषता होती है क्या होती है? गुणात्मकता। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर सबसे पहले बच्चे का गर्भ में सिर बनता है। बालक में संस्कार का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? तो बच्चे में, किसी भी बच्चे में जो संस्कार आते हैं परिवार से आते हैं। विकास के संदर्भ में गलत कथन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? जब बच्चा खेल के मैदान में होता है तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास का विकास होता है। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था। गर्भाधान शैशवावस्था नहीं है। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है किससे? माँ के पोषण। जैसा माँ का पोषण होगा वैसा बच्चा होगा। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? कहलाती है शैशवावस्था। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है? सिर का। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो यह होता है शैशवावस्था में। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं 270। कितनी होती हैं? 270। वैसे आप पढ़ते हैं मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। तो कुछ हड्डियां जैसे बच्चा बड़ा होगा जुड़ जाती हैं आपस में। बीजावस्था कहा जाता है 0 से 2 सप्ताह। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है कितने माह में? 3 माह में। बालक जमीन से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? 8 से 9 माह। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है कितना? 350 ग्राम। सीखने का आदर्श काल माना गया है। बच्चा कब सीखता है? शैशवावस्था में। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था और किशोरावस्था में। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है कब? 5 वर्ष की अवस्था तक। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है किसको? बाल्यावस्था को। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना व 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो यह होता है शैशवावस्था। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? लंबात्मक विधि का। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो प्रकाश की ओर। जिधर प्रकाश दिखेगा उधर बच्चा आकर्षित होगा। आप वीडियो को सुनिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। जितना आप लिखेंगे उतना अच्छा आपको याद होगा। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है वयः संधि काल में। बालक के जिज्ञासा को किया जाना चाहिए क्या? शांत। सीखना है एक जटिल मानसिक क्रिया। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? ये हुई तो 1930 में। विकास प्रारंभ होता है कब? गर्भावस्था में। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं। दिवा स्वप्न भाषा के कूटकरण की अवस्था किशोरावस्था। विकास के संबंध में सही कथन। विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है।
विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है। यह सिद्धांत बताता है वर्तुलाकार को। किसको? वर्तुलाकार को। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है वातावरण में परिवर्तन के कारण, क्योंकि वह नई दुनिया में आता है, यहाँ का वातावरण अलग होता है। शैशवावस्था के अंत में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखती हैं? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। कौन सी? इलेक्ट्रा। क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपांजी के शरीर में कौन सा हार्मोन प्रवेश कराए? स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण क्या है? गुणनफल है। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था होता है। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। महिलाओं के जनन कोष अर्थात अंडाणु में निम्नांकित में से पाया जाता है केवल एक्स गुणसूत्र। आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किनसे होता है? गुणसूत्र तथा जीन्स से। पुरुषों में सामान्य यौन गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई दोनों। जन्म के समय बालक का भार होता है 6 से 8 पाउंड। आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं, कौन होते हैं? गुणसूत्र। बालक के विकास में महत्व है वंशानुक्रम एवं वातावरण का। दिवस स्वप्न विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है किशोरावस्था में। सृजनशील बालकों का लक्षण है जिज्ञासा। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है युयुत्सा। बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं किस अवस्था में? किशोरावस्था में। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है। यह कथन किसका है? तो यह है हरलाक का। बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारण होता है समाज मित्र तकनीकी का। बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है प्रकृति अवलोकन। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संग्रह की प्रवृत्ति। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है बहुत कम। किस वैज्ञानिक ने माना कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? तो ऐसा माना था स्टीफन्स ने। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है 13 से 19 वर्ष। चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है निर्देश। बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? तो वह है आपका किशोरावस्था। किस आयु के बालक में समय दिन दिनांक क्षेत्रफल संबंधित अवबोध का विकास हो जाता है? 9 वर्ष की। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष। निम्नांकित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है, तो यह होता है बाल्यावस्था में। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो यह है वातावरण। लड़कियों के बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? तो यह होता है किशोरावस्था में। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम सोपान भाषा विकास की पूर्णावस्था होती है। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा बोलना। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे को। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है समायोजित। लैमार्क ने अध्ययन किया था किसका? वंशानुक्रम का। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजनया भावों में उथल पुथल। लगभग ये कब होता है ज़्यादा? किशोरावस्था में। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक क्या होता है? परिवार। इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। निम्नांकित में से वांछनीय संवेग है दगा। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है किससे? डार्विन से।
अब शिक्षा हो गई है कैसी? बाल केंद्रित। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था मेंडल ने। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है क्रोगमैन का। निम्न में से जो मनोवैज्ञानिक नहीं है वह है, सुकरात महोदय मनोवैज्ञानिक नहीं है। निम्न में से मानव के सबसे अधिक प्रभावित करता है वह है वंश परंपरा तथा वातावरण, जिसे वंशानुक्रम भी कहते हैं। प्रकृति, पालन पोषण, वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपके उपयुक्त प्रतीत होती है? तो वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं, दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। जहां भी वंशानुक्रम और वातावरण आए, मान लीजिए वो ऑप्शन 100% सही होगा, क्योंकि किसी के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण जरूरी है। अगला प्रश्न, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हो। इस संदर्भ में वह क्या करेंगी? अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा। बाल विकास का अर्थ होता है बालक का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया पैट्रिक पावलोव ने। बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण और खाली समय। खेल की विशेषताएं हैं नवीन खेलों के इच्छुक, स्वेच्छानुसार खेल एवं विकासशील खेल। निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य करने पर व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता, पीनियल ग्रंथि की वजह से। निम्नांकित में से खेल आधारित है किंडरगार्टन विधि, किसने दी है? फ्राबल महोदय ने। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत का संबंध है किससे? खेल से। ये प्रश्न रहा होगा कौन इनमें से मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो जॉन डेवी मनोवैज्ञानिक नहीं थे, बाकी रहे होंगे। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो वाटसन की है। डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? जेम्स ड्रेवर की। वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक पितृयक होता है। मानव व्यवहार के प्रत्येक विशेषता क्या है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि का कौन सी है? तो विकासीय विधि है। हम जो कुछ भी हैं उसके 9/10 भाग जन्मजात वंशानुक्रम तथा केवल 1/10 भाग की अर्जित होता है। यह कथन किसका है? तो जैव वैज्ञानिक पार्कर का है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? शारीरिक विकास के लिए। बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वावस्था किसने कहा? J.S. रास ने कहा था। अगला है किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? किलपैट्रिक महोदय ने कहा किशोरावस्था सबसे कठिन काल है। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम होती है? तो यह होती है बाल्यावस्था में। किशोरावस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष होती है। शैशवावस्था के 3 वर्षों में बालक का शरीर का विकास क्या होता है? बहुत ही तीव्र होता है। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? बौद्धिक विकास, सोचने समझने की विकास। बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला घटक कौन है? खेल का मैदान। नेक्स्ट, किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं पर अध्ययन करते हैं? परस्पर संबंध का सिद्धांत। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। मानसिक विकास के पक्ष हैं संवेदना, बुद्धि तथा भाषा। बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? विज्ञानमयी। कैसी मानी जाती है? विज्ञानमयी। बाल अध्ययन का पिता कौन है? स्टेनले हॉल। बाल विकास की उपयोगिता। बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव को समझने में तथा बालकों के शिक्षण में।
किसके अनुसार सीखने का आदर्श शैशवावस्था है? वैलेंटाइन के महा कौन सा संवेग है? प्रेम, क्रोध, आश्चर्य, सभी क्या है? संवेग है। किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा? सैमुअल महोदय ने। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? क्रो एंड क्रो। समायोजन दूषित होता है कुंठा और संघर्ष की वजह से। तो साथियों, ये रहे बहुत ही महत्वपूर्ण पिछले सालों के प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि सच में आपने पूरा वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जितने लोग पूरा वीडियो देखे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, मैं उन लोग को लाइक करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।